हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज मैं आपको कोरोना फीवर की सीरीज के अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैं है वो कराने वाला हूँ आपको। दिस इज रिलेटेड टू द हर्ड इम्यूनिटी एंड द आइसोलेशन। सो इस पे ऊपर हम बात करने वाले हैं। हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली ये यूके के अंदर एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट रहा है, और आइसोलेशन आप जानते हैं इंडिया के अंदर किस प्रकार से आइसोलेशन की पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं, और किस प्रकार से कहा गया है कि हमें अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन जो है ये आपका स्प्रेड ना करे। सो ये कंप्लीट एनालिसिस है विच इज ब्रॉट टू यू बाय मी सुमित राठी सर। सो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों कोरोना, क्योंकि आजकल बहुत हीटी टॉपिक है, सारी चीजें इसके आसपास घूम रही है। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना कोरोना करते रहे, डेथ काउंट्स नहीं देखेंगे दोस्तों। हम अपने जो एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अच्छी चीज है, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो हर्ड इम्यूनिटी और आइसोलेशन का कंपैरिजन हम करते हैं, देखते हैं क्या हर्ड इम्यूनिटी है, क्या आइसोलेशन है, और स्ट्रेटजीज में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली यहां पर हमारा जो पूरा मुद्दा रहेगा वो किसको डिस्कशन करने का रहेगा, हर्ड इम्यूनिटी। देखते हैं हर्ड इम्यूनिटी क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस के केसेस पर। अगर मैं कोरोना वायरस के केस देखता हूं आपका, तो वो कोरोना वायरस के केस जो है वो आपका 1 मिलियन को क्या कर गए हैं, आपका क्रॉस कर गए हैं। लगभग पूरी दुनिया में 10,30,520 कोरोना वायरस के यहां पर केस हैं, जिनमें से 54,000 लोगों की डेथ जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है, और 2,20,031 लोग जो है वो रिकवर्ड हो चुके हैं। दोस्तों इन पे ध्यान देना, इन लोगों पर ध्यान देना। वो लोग हैं जिनकी रिकवरी हो चुकी है ना। ये वो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और ये वो लोग हैं जो टोटल इन्फेक्टेड है। बट यहां पर इन लोगों का एक विशेष योगदान रहने वाला है इन द कॉन्सेप्ट द हर्ड इम्यूनिटी। बस आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। कितने लोग रिकवर्ड हो चुके हैं दोस्तों, 2,20,000। तो ऑफिशियल डेटा जो है ये कह रहा है कि 2,20,000 लोग जो है वो रिकवर हो चुके हैं। बाकी अगर मैं आपको बता दूं तो यूएसए में जो है टॉप पे चल रहा है यूएसए, जिसके अंदर कोरोना वायरस के केस सबसे ज्यादा है। जहां पर ये स्टार्ट हुआ था आपका चाइना में कंट्रोल में आ गया है। ऑफिशियल डेटा तो यही कह रहा है। बाकी क्या बात है क्या नहीं है, बहुत सारी न्यूज हमें देखने को मिलती है कि चाइना ने डेटा छुपाया। चाइना में 2 करोड़ सिम कार्ड जो थे वो डीएक्टिवेट हुए हैं। चाइना के जो डेड बॉडीज, अगर हम यहाँ अगर बात करें कोविड-19 के जो पेशेंट्स है, तो उनकी डेड बॉडी वापस नहीं दी जा रही। उनकी डेड बॉडी को क्रिमेशन के लिए दिया नहीं जा रहा, उनको स्टेट फैसिलिटीज के अंदर जलाया जाता है। तो कहते हैं जो हम कहते हैं ना अंतिम संस्कार, उसके लिए जो अस्थियां होती हैं उसके रूप में कुछ राख दी जाती है। तो ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि चाइना के वहां पर जो वो राख लेने के लिए बहुत सारे लोग जो है हजारों की संख्या में कतार में खड़े हैं। लेकिन जो डेथ है वो सिर्फ कितनी दिखाई गई है दोस्तों, 3322 रिपोर्ट जो है वो डेथ यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो की गई है। लेकिन अगर मैं यूएसए में बात करूं, 2,45,000 केस है, 504 नए केस आए हैं दोस्तों, और इसमें से 25 लोगों की नई डेथ हुई है। कुल मिला के डेथ जो है, डेथ टोल वो कितना हो चुका है, 6,095, है ना। बाकी आप जानते हो स्पेन, इटली, जर्मनी, इसके बाद फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, ये सारे के सारे कौन से कंट्रीज है दीज कंट्रीज आर यूरोपियन कंट्री। सो अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन कंट्रीज जो थे दे आर नोन एज द एपिक सेंटर ऑफ दिस कोरोना वायरस। स्टार्ट हुआ था कहां पर आपका, ये चाइना में, बट चाइना इज नो मोर द एपिक सेंटर ऑफ दिस कोरोना वायरस जी। ये जो आपका हम बात करें अगर यूरोप इज द एपिक सेंटर ऑफ द कोरोना वायरस, मतलब कहां पे फैल रहा है ज्यादा, आपका यूरोप में फैल रहा है। बाकी आप जानते हो कोरोना वायरस को हम नोवल कोरोना वायरस बोल रहे हैं, एनसीओवी। यहां पर ये नोवल वर्ड क्या इंडिकेट करता है, नोवल का मतलब है दिस इज अ न्यू स्ट्रेन। नोवल का मतलब होता है ये इस प्रकार का जो वायरस है ये पहली बार आया। हालांकि अगर मैं बात करूं नोवल कोरोना वायरस थे, तो इसका ना 2 ब्रदर और भी हैं, इसके 2 छोटे भाई और भी हैं। वो कौन कौन से हैं, तो कोरोना वायरस की अगर मैं बात करता हूं तो एक तो है जिसका नाम हम देते हैं सरस, और दूसरा कौन सा है दोस्तों, मीरस। सरस का आउटब्रेक 2005 में हुआ था चाइना हांगकांग के अंदर। तो सरस को क्या बोलते थे हम, आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये जो है ये मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, भारत के एक नर्स को अभी जो आपका गल्फ कंट्रीज में काम करती है उसको मीरस भी हुआ था अभी जस्ट कोरोना वायरस के आउटब्रेक से पहले। आई थिंक इट्स न्यूज ऑफ द फरवरी मंथ। तो कोरोना वायरस जो है इसकी ये नोवल कोरोना वायरस, नोवल का मतलब क्या है, सो नोवल मींस इट्स न्यू, ठीक है, ये न्यू है, नया है, और ये नया है। इसके 2 पुराने भाई और भी हैं, एक तो सरस है और दूसरा दोस्तों यहां पर क्या है, मीरस है। तो ये भी देखने को मिला है। यूएसए में केस सबसे ज्यादा में देखने को मिला है, 25 डेथ रिपोर्ट हो चुकी है कल के अंदर। वैसे टोटल डेथ काउंट 6,000 को पार कर चुका है, चाइना में कम है, भारत में भी इसका स्थान आता है, लेकिन भारत अभी इस टेबल के अंदर काफी नीचे है। मतलब भारत के अंदर में जो रिपोर्टेड केस है वो 2,000 के आसपास है, और डेथ जो है वो 100 के आसपास जो है हम देखें तो 100 नहीं, आई थिंक पता नहीं कम है, उसे मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, क्योंकि मैं स्कोर बोर्ड देखता नहीं हूं दोस्तों।
बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये, और ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नोवल कोरोना वायरस जो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है, एक नॉर्मल बुखार है। सिम्टम्स क्या है? तेज बुखार आएगा आपको, सूखी खांसी होगी, ड्राई कफिंग होगी आपको, है ना, आपका जो जोड़ है पैरों के, जो कोई कहीं भी जोड़ है उनके अंदर आपको दर्द हो। दो बहुत मेन चीज है दोस्तों। पहला दोस्तों बहुत हाई फीवर होगा, तेज बुखार होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, आपकी सूखी खांसी होगी। सो दीज टू, और ब्रेथ लेने में, आपको सांस लेने में बहुत ही अनइजीनेस महसूस होगी। ये तीन चीजें हैं, तो ये सिम्टम्स होते हैं किसके? कोरोना वायरस के। ठीक है, बाकी अफेक्ट किसको करता है? तो अभी तक के जो फाइंडिंग्स है उसमें पता चला है, ये जो है, जो ओल्डर लोग हैं, जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, या ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, या ऑलरेडी उनको कोई बीमारी हो रखी है, जैसे डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो आपके, या शुगर की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी चीज है ना, तो या पहले से कोई हार्ट डिजीज है, तो उनको वो क्या कर रहा है, अपने साथ में लेके ज्यादा जा रहा है। मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन है वो कौन है आपका? जिनको ऑलरेडी से कोई डिजीज है, जो ओल्ड एज में, मतलब 60 से ज्यादा है, या आपका 10 ईयर से कम है, तो वो जो है ज्यादा इस रिस्क एरियाज में आते हैं, वो ज्यादा टेंशन में है, वो ज्यादा इस नोवल कोरोना वायरस से उनको ज्यादा खतरा है, जिनको उनसे बचाया जाना चाहिए। तो ये हमने बात की दोस्तों, ये टोटल डेथ है 1 मिलियन को पूरा कर चुका है। और ये एपिक सेंटर में बात करूं तो यूरोप इज द एपिक सेंटर ऑफ दिस कोरोना वायरस एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, और यूएस से जो है यहाँ सबसे ज्यादा जो है केसेस देखने को मिले हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, बट उससे पहले बता दूं, इकोलॉजी का मेरा न्यू कोर्स जो है वो आ चुका है प्लस पर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। जिन बच्चों के पास ये है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, वो जाके एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। वहां पर जाओगे आप ऐप में, तो एनरोल का बटन आएगा, एनरोल दबा दो। और जिनके पास नहीं है वो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, 1 ईयर का भी है। 1 ईयर जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000। 2 ईयर का जो है, वैसे इसका प्राइस जो है वो कितना है, 92,000, लेकिन अभी आपको कितने में मिल रहा है, 52,000, 52,000 रुपए में। और 52,000 में अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, कोड आप जानते हो सुमित10, रेफरल कोड में सुमित10 यूज करो, तो कोर्स आपको मिलेगा कितने, 43,200। ये कोर्स भी, इसमें भी कोड यूज करोगे तो ये मिलेगा 36,000। मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट यार यहाँ पर 7,000 का फर्क है, और 7,000 अगर एक्स्ट्रा पे करके आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये वर्थ इट है। तो 2 साल का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, और ये कितने में मिलेगा, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 43,200। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूट्यूब पे हम आधार बना रहे हैं, बट यहाँ पर मंजिल जो है वो खड़ी की जा रही है। और आप सुमित10 का इस्तेमाल करोगे, डिस्काउंट तो एक अलग चीज है यार दोस्तों, आपके सपनों में डिस्काउंट नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ, अगर आप ये यूज करोगे, सुमित10 कोड यूज करोगे, तो हाँ, आपकी जो सपनों की उड़ान है, मैं उसमें आपका साथी रहूंगा, मैं वो सीढ़ी का काम करूंगा जो आपको अपने सपनों की तरफ ले जाएगा। तो प्लीज ये कोड यूज करना, ताकि मैं भी चाहता हूं, मैं भी आपकी सक्सेस जर्नी में, सक्सेस स्टोरी के अंदर एक हिस्सा बनूं। तो सुमित10 कोड यूज करोगे तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर मी टू गाइड यू, मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी। अब भारत ने देखो क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, लॉकडाउन है। अब ये कोरोना वायरस जो है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पर, ये ग्लोबल एक पेंडेमिक सिचुएशन बन चुका, आप लोग सब जानते हैं। दुनिया के हर अलग अलग हिस्से के अंदर अलग अलग एक्शन इसके ऊपर लिए जा रहे हैं। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर में 21 दिन का लॉकडाउन जो है वो लगाया गया। कब से? मार्च 24 से लेकर अप्रैल 14 तक भारत पूरा बंद, टोटल कंप्लीट लॉकडाउन, नो सोशल गैदरिंग, नथिंग, लोगों का बाहर जाना, रोड पे जाना, एकदम टोटल क्या है दोस्तों, मना है। तो भारत ने एक पॉलिसी अपनाई, भारत ने एक अप्रोच अपनाई है, जिसको हम बोल रहे हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है दोस्तों? आइसोलेशन का मतलब है जो जहां है अपने आप को वहीं पे रखो, आइसोलेट करो, मूवमेंट मत करो। मूवमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, इस बीमारी का फर्दर ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो बीमारी है ये सोशल कॉन्टैक्टिंग से फैल रही है। तो हमने क्या कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया। तो इंडिया ने जो अप्रोच फॉलो किया है, दैट इज द अप्रोच ऑफ आइसोलेशन। भारत ने आइसोलेशन की अप्रोच को फॉलो किया है। अपने घर पे रहो, अगर कोई इन्फेक्टेड है भी, बीमार है भी, तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लो, ताकि बीमारी दूसरे लोगों तक ना फैले और भारत जो है ये संक्रमण से क्या हो सके, आपका बच सके। दोस्तों दो चीजें हैं, 21 दिन के लॉकडाउन से एक और निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है, क्योंकि देखो लॉकडाउन जिस दिन हटेगा लोग फिर से वापस आएंगे, और 21 दिन में ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं कि बीमारी बिल्कुल चली जाए। तो एक बात ये भी कही जा रही है कि सरकार ने एडिशनल टाइम बाय किया है, सरकार ने एक टाइम ये बाय कर लिया है। कैसे दोस्तों? क्योंकि भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है। चाइना ने 10 दिन के अंदर 10,000 बेड का हॉस्पिटल जो है वो तैयार कर दिया, लेकिन भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना मजबूत नहीं है ना, तो भारत नहीं कर सकता। तो इसलिए भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करनी, ये हमने एडिशनल टाइम बाय किया है,
ताकि जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, साधन है, सामग्री वो जुटा पाए और एकदम से अननेसेसरी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क ना पड़े, दबाव ना आए, बर्डन ना आए। इसीलिए दोस्तों हम ये कर रहे हैं, हमने 21 दिन का लॉकडाउन, ये भी एक थ्योरी जो है, ऑल्टरनेट थ्योरी प्रपोज की जा रही है। और आप देख सकते हो किस प्रकार से जो पूरे रेल है, रेल के कोचेस को एकदम से हॉस्पिटल टाइप उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये भारत की अपनी इन्वेंशन है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं तो भारत में बोला गया कोरोना कोई रोड पे ना निकले, मतलब कोई भी नहीं जाएगा बाहर, घर से बाहर निकलना ही बंद है। तो एक तरफ तो ये आइसोलेशन की स्ट्रैटेजी है जिसमें आप जो जहां है वहीं पे रहेगा ताकि फर्दर इसका ट्रांसमिशन ना हो, है ना, लोगों में ज्यादा ना फैले। लेकिन दूसरी ओर एक और कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया? हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। एंड ये किसने दिया? ये भाई साहब है। ये भाई साहब कौन है अभी बताऊंगा मैं आपको। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यार ये जो आप आइसोलेशन कर रहे हो इससे कुछ होगा नहीं यार, आइसोलेशन से कुछ होगा नहीं। जैसे ही आप आइसोलेशन खत्म होगा, जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, इंडिया के अंदर भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के जो अलग अलग जो राज्यों के जो सीएम है उनके साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हमें कॉमन एग्जिट पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। एग्जिट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि जब लॉकडाउन खत्म होगा 15 तारीख को तो एकदम से लोग बाहर आएंगे। अभी आप देखते हो टिकटॉक में उल्टे सीधे मैसेज बन रहे हैं कि किस प्रकार से वो बाहर आएंगे, क्या क्या उनकी प्लान है, ये है वो है। मतलब इतने जो पूरे दुनिया में नहीं बने होंगे इतने अकेले इंडिया ने टिकटॉक पे बना के डाल दिए कोरोना वायरस के ऊपर। सबको मतलब मजाक लग रहा है टोटली, है ना, सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। तो ये भाई साहब जो है इन्होंने बोला पहला कि देखो कोरोना का आइसोलेशन से तो कुछ होने वाला है नहीं। जिस दिन आप आइसोलेशन से बाहर आओगे, जिस दिन सोशल कॉन्टैक्टिंग दोबारा होगी, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करोगे, कोरोना उस दिन से फिर से स्प्रेड करने लग जाएगा। सो क्या सॉल्यूशन होगा सर? तो ये जो भाई साहब थे इनका नाम था सर पैट्रिक वैलेंस। इन्होंने बोला कि आइसोलेशन से कुछ नहीं होगा, होगा किससे? ये बताया इन्होंने, हर्ड इम्यूनिटी को फॉलो करेंगे, है ना। अभी हर्ड इम्यूनिटी जो है आइसोलेशन का टोटल अपोजिट है, टोटल उल्टा है। कैसे? सर विलियम पैट्रिक वैलेंस जो थे ये यूके के जो इंग्लैंड के चीफ स्टैटिस्टिक एडवाइजर थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका दोस्तों? हर्ड इम्यूनिटी का। हम एक तरफ बात करें आइसोलेशन की, मतलब एक जगह रहो। इन्होंने बोला कि आइसोलेशन मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग मत करो, लोगों के बीच में जाओ, लेट दिस वायरस स्प्रेड, इस वायरस को फैलने दो। इस वायरस फैलेगा तो ही इसका इलाज है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी वर्तमान में इस वायरस की कोई वैक्सीन, कोई दवा नहीं है जिससे आप इसको ट्रीट कर सको। तो ये नेचुरल जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसी के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? रिकवर किया जा सकता है। तो उसी पॉलिसी को नाम दिया गया है दोस्तों हर्ड इम्यूनिटी। अभी हर्ड इम्यूनिटी क्या है देखो, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका? हर्ड इम्यूनिटी का। ये कौन थे? पैट्रिक वैलेंस, यूके के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। अब इतने बड़े आदमी तो इनकी एडवाइस तो माननी पड़ेगी ना। तो यूके ने बोला ठीक है। तो स्टार्टिंग में यूके ने जो फर्स्ट फेज था कोरोना आउटब्रेक का, उसके अंदर में कोई बड़ा लॉकडाउन नहीं रखा, लेकिन बाद में इन्होंने लॉकडाउन जो था वो रख दिया। और बाद में लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन ना करने का फर्क क्या पड़ा? पहले जो हर्ड इम्यूनिटी की जो बात कर रहे थे उनके उसका जो रिजल्ट था वो क्या हुआ दोस्तों? रिजल्ट ये हुआ, ये कौन है पता है ना आपको? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कौन है? ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने बोला कि हर्ड इम्यूनिटी को अपनाओ, आइसोलेशन मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग मत करो, सोशल कॉन्टैक्टिंग रखो। तो ये इन्होंने बात मानी और इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। और रिजल्ट आप लोग जानते हो दोस्तों, खुद जो है पीएम जो है बोरिस जॉनसन, ये खुद कोरोना से इन्फेक्टेड है। वहां पर जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर भी कोरोना इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो चुका है ना। अभी वर्तमान में क्या पॉलिसी है उनकी गवर्नमेंट की, तो हमें उनसे लेना देना नहीं है। बट या देयर इज हर्ड इम्यूनिटी, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट एंड वी मस्ट नो अबाउट द हर्ड इम्यूनिटी कि हर्ड इम्यूनिटी है क्या। तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। देखो, हमारी बॉडी जो होती है, हमारा शरीर जो होता है ना दोस्तों, वो इन्फेक्शन से लड़ता है। कैसे लड़ता है? हमारी बॉडी के अंदर खुद का इम्यून सिस्टम होता है, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये तो पता है ना सारा भाई, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी, ठीक है, जो WBCs, जो RBC, जो हमारा ब्लड का पूरा सिस्टम होता है, पूरा जो इम्यून सिस्टम होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारे ब्लड्स के अंदर एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज का मतलब क्या होती है? जो उस वायरस के या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है, उसके लिए जहर का काम करती है। वो हमारी बॉडी नेचुरल उसको क्या करती है दोस्तों? डेवलप करती है। ये नेचुरल है, ये इम्यून सिस्टम हमें प्राप्त है। देखो, ह्यूमन जो है ये सबसे इवॉल्व प्राणी है। आज तो चलो ठीक है, हमारी साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, हम किसी भी चीज का, किसी भी वायरस का थोड़े दिन 1-2 साल में आपके कोरोना की भी वैक्सीन आ जाएगी। बट जब तक नहीं है तब तक क्या होगा? सोचो पुराने टाइम पे भी तो ये कुछ होता होगा ना,
स्टार्टिंग में जब हमारे एंसेस्टर थे उस टाइम पे मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व नहीं थी, तो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम था ना वही चीजों को टैकल करता था। आदमी जो है वो सबसे इवॉल्व प्राणी है दोस्तों, और इसको किसी भी सिचुएशन में छोड़ दो तो ये उसको अपने हिसाब से एक्लिमेटाइज वहां पर कर सकता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो किसी भी इंफेक्शियस डिजीज को फाइट करने के लिए खुद पावर देता है, खुद चार्ज होता है। तो उसी के तहत बात करो व्हेन वी रिकवर, देखो हमारी कोई बीमारी हुई, उसके बाद हमने दवाई, आप नॉर्मल भी देखते हो आपको कोई बीमारी होती है, छोटा मोटा बुखार होता है, आप दवाई नहीं लेते हो, तो उसके बाद में आप रिकवर कर जाते हो, आप ठीक हो जाते हो कुछ टाइम के बाद में। वो रिकवर कैसे होते हो? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, उसने आपको ठीक कर दिया। और जब आप ठीक करते हो, जो एंटीबॉडीज बनती है, तो उससे एक आपका इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की एक मेमोरी, याददाश्त जनरेट हो जाती है। आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि अच्छा ये वायरस आया, ये बैक्टीरिया आया, तो मैंने ये प्रकार की एंटीबॉडी बनाई, तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा ना तो वो एंटीबॉडी शरीर में रहेगी, तो वायरस वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात? तो आप कहोगे कि फिर सर इस वायरस ने कैसे इंपैक्ट कर दिया, कोरोना वायरस ने? कोरोना के सामने हम क्या लगा रहे हैं दोस्तों? नोवल। नोवल का मतलब ये वायरस नया है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी नहीं पता ये वायरस कौन है, कहां से आया है, ठीक है, ये चाइना ने खाया है और पूरा दुनिया हाथ धो रहा है इसके चक्कर में। तो ये नोवल कोरोना वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी नया है। तो ये नया है तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, इस वायरस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी नहीं पता। तो ये जनरली क्या होता है, इम्यून सिस्टम किसी भी इंफेक्शियस डिजीज से लड़ता है, उसके लिए अपना इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, उस बीमारी को हरा देता है, उस वायरस को मार देता है, और बदले में हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज जो है वो डेवलप हो जाती है, ताकि फर्दर अगर कभी भविष्य में हमें बीमारी हो तो वो हम उस डिजीज से क्या कर सके, लड़ सके। ऐसे ही वैक्सीन भी काम करती है। जो वैक्सीन होता है ना, जो टीकाकरण होता है, वो ऐसे ही तो प्लस जो पल्स पोलियो पिलाया जाता है, उसमें क्या होता है, 2 बूंद जिंदगी, वो जो 2 बूंद दी जाती है ना, उसके अंदर वो वो ऑलरेडी वो स्ट्रेन्स होते हैं पोलियो वाले। तो वो क्या करते हैं, जब हम वो स्ट्रेन डालते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, वो बीमारी हम उसके अंदर, वो वायरस बैक्टीरिया हम उस बंदे में डालते हैं, जब भी वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है। इससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है, उसको पता चल जाता है अच्छा ऐसा वायरस भी है वो, और वो बचपन से ही क्या करता है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेता है। तो यही तो वैक्सीन का काम होता है। तो वैक्सीन ऐसे ही काम करता है कि बिना आपको बीमार किए आपको इम्यून मेमोरी दे देता है। अभी जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि लगभग 2 लाख जो है लोग वो रिकवर कर चुके हैं। तो वो जो 2 लाख रिकवर कर चुके हैं, अब उनके अंदर क्या बन जाएगी, इम्यून मेमोरी बन जाएगी। अब वो भविष्य में इस प्रकार के डिजीज से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। यही हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इफ यू हैव अ न्यू डिजीज, अगर आपके पास कोई नई बीमारी है, जैसे कोविड-19 है, इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई क्योर किसी कंट्री के पास नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री को नहीं पता कि इस इन्फेक्शन को कैसे रोके, हाउ टू कंट्रोल दिस स्प्रेड अमंग द पॉपुलेशन, इसको कैसे रोका जाए, कैसे किया जाए, ठीक है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट जो है, इसी के चक्कर में हम एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या, मैंने बताया अभी जो 2 लाख लोग जो ठीक हो चुके हैं ना, दे आर इम्यूनाइज्ड, उनके इम्यून मेमोरी डेवलप हो चुकी है ना। तो अब क्या होगा, अब वो लोग जो है वायरस को फर्दर स्प्रेड, उस वायरस को फर्दर स्प्रेडिंग से क्या करेंगे, रोक देंगे। ऐसा समझो आप, देखो ये मैं मानता हूं आपका कुछ लोग थे, ठीक है, इन द इनिशियल स्टेज ये लोग थे। इसके बाद में कोरोना का इन्फेक्शन होता है, तो ये बंदे को इन्फेक्शन हुआ, ये बंदे को हुआ, ये बंदे को हुआ, ये बंदे को हुआ, और ये भी हुआ, है ना। अब क्या हुआ, अगर इन बंदों को इन्फेक्शन हुआ, अब ये जो लोग थे ना, दिस वन एंड दिस वन, ये ठीक हो गए, रिकवर कर गए, ये भाई साहब चल बसे, है ना, ये रहे नहीं इस दुनिया में, ये ठीक हो गए। अब ठीक हो गए तो इसका मतलब इनमें और इसमें क्या हो गई है, अब मेमोरी जनरेट हो चुकी है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब क्या होगा, ये अब वायरस जब इस बंदे से दोबारा इसके थ्रू यहां फैलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें तो क्या हो चुकी है दोस्तों, इसमें मेमोरी जनरेट हो चुकी है। पहले क्या कर रहा था, पहले यहां से वायरस यहां जा रहा था, इससे यहां आ रहा था, लेकिन अब जब वायरस इसमें जाएगा तो इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है, ये वायरस को आगे मार देगा, तो वायरस आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इलाज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ट्रांसमिशन क्या होगा, रुक जाएगा, और आपकी जो नेचुरल इम्यून मेमोरी है वो डेवलप हो जाएगी, और भविष्य में आपको इस प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो नेचुरली आप गेन कर पाओगे। इसी को बोलते हैं दोस्तों हर्ड इम्यूनिटी। यही हर्ड इम्यूनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि ज्यादा अगर इनफ पीपल डेवलप एन इम्यून मेमोरी, बहुत ज्यादा लोग अगर इम्यून मेमोरी डेवलप कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है इस डिजीज को फैलने से रोकने में।
अभी अगर मैं बात करता हूं किसकी, इंडिया की, इंडिया आइसोलेट कर रहा है अपने आप को, है ना, लोग अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, तो अभी वो जो है उतने बड़ा आउटब्रेक नहीं हो पाया है, तो हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा फैल जाए, जैसे यूके ने क्या किया, यूके ने बोला ठीक है भाई फैलने दो, हम कुछ नहीं करेंगे, लोग बाहर भी जाएंगे सारा काम करेंगे, फैलने दो। कुछ लोग जो रिकवर होंगे वो इम्यून सिस्टम उनका अडेप्ट कर लेगा, जो वल्नरेबल लोग हैं दे विल डाई, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको घर में रहने की एडवाइस दी गई। बट जो यंग पीपल है जिनका इम्यून सिस्टम रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बात बोल मैं पहले ही बता चुका हूं, यंग पीपल को ये ज्यादा वायरस अफेक्ट नहीं कर रहा, इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो 20% है, और ये 20% में भी ओल्ड एज और सिक पर्सन ज्यादा है। मतलब अगर 100 लोगों को होता है तो लगभग 80 लोग जो है इसमें आपस, ऑलमोस्ट 80 पीपल जो है वो क्या कर जाते हैं आपका रिकवर। अभी का रेट, ये मैं बहुत वर्स्ट केस बोल रहा हूं, मैं तो 90% लोग जो है इसके अंदर वो क्या हो रहे हैं दोस्तों, रिकवर हो जाते हैं। दिस इज हार्ड इम्यूनिटी। अब यही हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है कि ज्यादातर लोगों में आप इम्यून मेमोरी डेवलप करा दो, जब उनके अंदर मेमोरी डेवलप हो जाएगी तो वो डिजीज फर्दर स्प्रेड ही नहीं करेगा, और जब स्प्रेड नहीं करेगा तो हम रोग को फैलने से रोक पाएंगे। इसी को बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट द होल पॉपुलेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। और इन्फेक्शन वाले डिजीज को रोकने के लिए इस प्रकार का उपाय जो है ये सबसे अच्छा जो है वो बताया जाता है। तो ये सारी बात बोली किसने, अभी जो पैट्रिक बैलेंस हम देख रहे थे उन भाई साहब ने। लेकिन इसके लिए पता है कुछ रिक्वायरमेंट है नेसेसरी। पहले तो क्या है, आपको पूरी पॉपुलेशन को इसके अगेंस्ट में एक्सपोज करना पड़ेगा, पूरी जनसंख्या को। तो जनसंख्या में तो ओल्ड एज पीपल भी आएंगे ना, तो मतलब ओल्ड एज पीपल की आप बलि रख रहे हो, उनको बलि का बकरा बना रहे हो। पहली बात, या तो आप उनको बोलो कि आप घर से बाहर मत निकलो, तब सही रहेगा। तो पहली बात तो आप पूरे पॉपुलेशन को आप रिस्क पे रख रहे हो, पूरी पॉपुलेशन को। इसके लिए देखो, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन रेट, जिसको हम आरओ से बोलते हैं। तो कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन रेट देखा गया 3.35, ठीक है, 3.3 मतलब अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी, मैं यूके में बात कर लूं या किसी भी देश में बात करता हूं, तो लगभग आपकी अगर हर्ड इम्यूनिटी आपको डेवलप करानी तो सबसे पहले तो 70% उस देश की जनसंख्या को आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फेक्टेड करवाना पड़ेगा उस वायरस से। कितने परसेंट लोगों को, 70% लोगों को। तो इसमें जो वल्नरेबल लोग हैं वो तो बेचारे चले जाएंगे, है ना, उनको तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अगर मैं बात करूं उनको तो क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको। तो लगभग इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कराना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये उसी चीज में हो सकता है जिसमें रोग जो है वो धीरे धीरे फैले, बहुत धीरे धीरे फैले। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से तुरंत आदमी की जान ले ले, नहीं, धीरे धीरे फैले। जैसे कोरोना के केस में अगर मैं बताऊं तो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो आपका 2.35 के आसपास जो है वो बताया जा रहा है। मोर्टेलिटी रेट इतना बताया जा रहा है। मैंने तो बहुत वर्स्ट केस ले लिया था, मैंने 20, और ये तो मैं 10 की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मोर्टेलिटी रेट कितना है आपका, 2.35। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये रोग जो है वो स्लो है, मतलब एकदम से नहीं मारता कि आदमी को हो गया और तुरंत मार देगा। तो ऐसे केस में आप इसको क्या कर सकते हो, हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को ट्राई जो है कर सकते हो। तो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ट्राई करना है तो दो चीजें उसके लिए बहुत आवश्यक है। पहला उसके लिए आवश्यक क्या है दोस्तों, लगभग 70% पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, इन्फेक्टेड करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, ये वायरस ऐसा होना चाहिए, ये बीमारी ऐसी होनी चाहिए जो एकदम से जान ना ले, ठीक है। अगर एकदम से लिया, मोर्टेलिटी रेट अगर ज्यादा है, अगर एक्शन रेट ज्यादा है, तो उसके अंदर क्या होगा, लोग पहले ही मर जाएंगे, बचाओगे किसको आप फिर, तो वो गलत चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारी बात है, एंड ये सारी बात हिंदी में है, आप देख सकते हो पूरी की पूरी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम पेज से, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं, देखो कैसे हो रहा है ये, है ना। ये पॉपुलेशन है हमारी, ये पॉपुलेशन है जो ब्लू कलर से दिखाया, दे आर नॉट इम्यूनाइज्ड बट स्टिल हेल्दी। इम्यूनाइज नहीं है बट फिर भी हेल्दी लोग हैं यार। ये जो रेड से है ये सिक पीपल है, ये इम्यूनाइज्ड भी नहीं है, बीमार भी हो चुके हैं, और दे आर कंटीजियस, मतलब इनसे रोग फैलेगा। तो एक बंदा मान लो मैंने यहां रख दिया और एक बंदा यहां, अब इनसे बीमारी इतने लोगों के अंदर फैलेगी। दे आर एट द रिस्क, दे आर एट द हाई रिस्क, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सोशल कॉन्टैक्टिंग, ठीक है। अभी यहां पर कोई भी इम्यूनाइज्ड नहीं है, ये दो लोग बीमार हैं, इनसे वायरस देखो कितना फैल गया, फैल गया। अब क्या होगा, इसमें से कुछ ठीक हो जाएंगे, है ना। ये ठीक हो गया, जो येलो कलर से दिखा ये ठीक हो गए। अब इसमें से कुछ क्या हो गए, ठीक हो जाएंगे, है ना। और ये जो है अभी कुछ लोग वैसे ही है नॉर्मली, और कुछ लोग ठीक हो गए। अब जो ये लोग ठीक हुए ना, इनके अंदर मेमोरी है, जो इधर से मैंने, ये इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं, इनकी मसल, इनकी जो इम्यूनाइज्ड, जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है वो क्या हो चुकी है दोस्तों, डेवलप हो चुकी है। अब क्या होगा, अब जब ये लोग यहां पर आ जाएंगे तो वायरस फर्दर स्प्रेड नहीं करेगा, फैलने से रुकेगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे ज्यादातर लोग, जो बाकी लोग हैं वो भी इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। अब जो वल्नरेबल है, यहां पर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर सिर्फ आपको येलो दिख रहे हैं, कुछ कुछ है रेड कलर के जो अभी भी बीमार है, बट ये यार ओल्ड एज पीपल है जो वल्नरेबल है, जो बहुत हाई रिस्क पे है, जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है,
समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है दोस्तों, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, मतलब लेट द वायरस स्प्रेड, लेट द इंफेक्शन स्प्रेड, उसके बाद में हमारा इम्यून सिस्टम उसके खुद के लिए एक रिस्पॉन्स जारी करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा और उससे मसल में जो आपकी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज है वो बनेगी। उसके बाद ये वायरस जो है इस बंदे से नहीं होके गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा भाई? पहले तो होता तो ये इसको जाता, फिर ये इसको जाता और फिर ये इसको हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ही वायरस इसके पास जा रहा है, इसने वायरस को इसकी बॉडी, इस शरीर में एंटीबॉडी से खत्म कर दिया, इससे वायरस इसके पास जाएगा, इससे तो इसने वायरस को खत्म कर दिया, तो ये बंदा क्या है, सुरक्षित। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी हर्ड इम्यूनिटी की बात, पूरा मैंने बताया आपको, कंप्लीट एनालिसिस हमने किया। ये वो बंदे हैं सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक वैलेंस, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, यूके के चीफ आपके एडवाइजर हैं। दोस्तों ये अपना बैच है, नया बैच है, स्टार्ट हो चुका है, आप जाके इसको एनरोल कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 43,200 में आपको मिलेगा। और ये कब मिलेगा दोस्तों, जब आप कोड यूज करोगे। कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10। अब ये कैसे प्रोसेस चलेगी दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, है ना, फटाफट से कैसे आपको क्या करना है। ये पहली तो मेरी मेल आईडी है दोस्तों, इससे संबंधित, इस कोड से संबंधित या कुछ अन्य डाउट हो, हर्ड इम्यूनिटी से संबंधित कोई डाउट हो, आप मेरे को यहां पर एक मेल ड्रॉप कर सकते हो, sumitrathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और यहां पर मैं आपको यहाँ इस लेक्चर की पीडीएफ जो अभी इससे जाके आप मेरे से क्या कर लेना, डाउनलोड जो है वो कर लेना। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। जिन जिन बच्चों को ये कोर्स ज्वाइन करना है मेरा और उनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ फॉलो कर लो, फेसबुक प्रोफाइल फॉलो कर लो, ठीक है, फेसबुक पेज है, फॉलो कर लीजिए। आप मेरे को इससे संबंधित किसी जानकारी के लिए मेल भी कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं जो हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से इमारत तैयार करना चाहते हैं, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो या www.unacademy.com पर लॉग इन करो। वहां पर जाके आपको गोल चूज करना है, इसमें यूपीएससी चूज करो। आफ्टर चूजिंग द यूपीएससी गो टू द गेट सब्सक्रिप्शन, इसमें जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन में, तो यहां पर मिलेगा आपको 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है, बिकॉज इसका प्राइस अभी कितना है, 52,000। इसके बाद यहां पर रेफरल कोड मांगेगा, उसमें कोड आपको अप्लाई कर देना, सुमित 10 कैपिटल में विदाउट स्पेस, सुमित 10। जैसे आप अप्लाई करोगे ना सुमित 10, आप देखना यहां पर लिखा आएगा रेफरल कोड अप्लाइड। जैसे अप्लाइड हो जाता है, चेक करना आपका जो अमाउंट है वो घट के कितना हो जाएगा, 43,200। ये चेक कर लेना दोस्तों अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। जैसे अप्लाई हो जाता है, प्रोसीड टू पेमेंट, इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो किसी भी मोड से, कार्ड पेमेंट कर सकते हो आप। इसमें ईएमआई ऑप्शंस भी दे दिया गया है, आप ईएमआई से भी कर सकते हो, बट ईएमआई सिर्फ किस में होगा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के लिए होगी, है ना। आप यहां पर पेटीएम से भी ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हो। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।